बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गांव में पढ़ा लिखा हरीलाल नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था, जो कि दूसरे गांव में कारपेंटर का काम किया करता था। एक दिन उसकी पत्नी विमला उससे बोली, आप इतनी दूर पैदल चलकर काम करने जाते हैं, आपके पाँव थक जाते होंगे। अब क्या करूं विमला, अगर हमारी कोई संतान होती तो हम भी आज बैठकर भोजन कर रहे होते। चिंता मत कीजिए, एक दिन सब सही हो जाएगा। अब क्या खाक सही होगा, मेहनत करते करते जीवन के ऐसे ही 70 वर्ष निकल गए। इतना कहकर हरीलाल अपने घर से बाहर निकल गया। वो घर से कुछ ही दूर निकला था कि तभी उसे गांव का मुखिया मिल गया। अरे हरीलाल जी, लगता है सुबह सुबह फिर से काम पर जा रहे हैं आप। मुखिया जी, आपने सही कहा। हरीलाल जी, काफी समय से मैं आपसे एक बात कहना चाहता था। बोलिए। हरीलाल जी, हमें अपने गांव के बाहर निकलने के लिए एक पहाड़ी पर चढ़ना होता है। गांव के लोगों को गांव से बाहर जाने और आने के लिए बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। हरीलाल जी, हमारे गांव का नाम उड़न खटोला है और मैंने सुना है कि ये नाम आपके पिताजी के जमाने में पड़ा था। आपके पिताजी ने एक बार बड़ा सुंदर लकड़ी का उड़न खटोला बनाया था। उस पर उन्होंने चुंबक का ऐसा काम किया था कि वो उड़न खटोला उड़ता भी था। सुना तो मैंने भी है, और शायद मेरे पिताजी ने कागज पर उसके बारे में कुछ लिख भी रखा है। हरीलाल जी, आप भी कुछ ऐसा कीजिए जिससे हमारे गांव के लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना न करना पड़े। हरीलाल चुपचाप वहां से काम पर चला गया। वो दिन भर मुखिया की बात पर विचार करता रहा। अजी, क्या बात है, आज आप काफी गहरी चिंता में डूबे हुए हैं। हरीलाल मुखिया और अपने बीच हुई बातचीत बताते हुए अपनी पत्नी से बोला, अब तुम ही बताओ, क्या मैं पिताजी की तरह ऐसा उड़न खटोला बना सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं बना सकते। पिताजी के गुण बेटे में ही तो आते हैं, और मुझे आपकी प्रतिभा पर हमेशा से भरोसा रहा है। कल से आप काम पर मत जाइए, इसी काम में जुट जाइए। अपनी पत्नी के कहने पर हरीलाल को थोड़ी सी हिम्मत मिल गई। अगले दिन हरीलाल जी जान से लकड़ी का उड़न खटोला बनाने में जुट गया। उसके हाथ में पिताजी की बहुत पुरानी कॉपी भी थी। हरीलाल कॉपी में देखकर सब कुछ बनाता जा रहा था। विमला, उड़न खटोला तो बनकर तैयार हो चुका है और मैंने पिताजी के लिखे हुए अनुसार इसमें चुंबक का इस्तेमाल किया है। लेकिन ये उड़ेगा कैसे? पिताजी की कॉपी में लिखा है कि जब भी कोई मनुष्य इसमें बैठेगा तो इस चुंबक से एक एनर्जी निकलेगी। जब वो एनर्जी पृथ्वी से टकराएगी तो ये उड़न खटोला उड़ने लगेगा। अगर ऐसी बात है तो फिर हम दोनों ही बैठकर देखते हैं। हरीलाल और विमला उड़न खटोला में बैठ गए। अगले ही पल उड़न खटोला हवा की रफ्तार से उड़ने लगा। हरीलाल उड़न खटोले पर बैठकर सीधा मुखिया के पास पहुंच गया। अरे वाह हरीलाल जी, आपने तो वाकई चमत्कार कर दिया। आपने तो हकीकत में उड़न खटोला बनाकर तैयार कर दिया। मुखिया जी, ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। इस उड़न खटोले में जो चुंबक इस्तेमाल हुआ है वो कोई आम चुंबक नहीं है। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। मेरे पिताजी की किताब में लिखा था कि हमारी पहाड़ी के नीचे एक काले रंग का पत्थर चिपका हुआ है। उस पत्थर के अंदर इस तरह की चुंबक पाई जाती है। मुखिया जी, मैं रात भर उस पत्थर को तोड़ने में मेहनत करता रहा, तब कहीं जाकर कुछ चुंबक निकली थी। जो भी हो हरीलाल जी, अब हमारे गांव के लोगों को गांव से बाहर जाने और आने के लिए समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। उस दिन के बाद से गांव में अगर किसी को भी बाहर जाना होता तो वो उड़न खटोले पर बैठकर पहाड़ी से आसानी से उड़कर निकल जाता। एक दिन मुखिया हरीलाल से बोला, हरीलाल जी, एक उड़न खटोला बहुत ही कम है। मुझे लगता है कि आपको और भी ज्यादा उड़न खटोले बनाने चाहिए। मुखिया जी, मैं एक बूढ़ा व्यक्ति हूँ। अगर मैं उड़न खटोला बनाने में ही लग जाऊंगा तो फिर मेरी आर्थिक हालत गड़बड़ा जाएगी। चिंता मत करो, मैंने उसके बारे में कुछ सोच रखा है। आज से गांव में जो भी उड़न खटोले पर बैठकर गांव की सीमा से बाहर जाएगा
उसे उसके पैसे देने पड़ेंगे। मुखिया की बात सुनकर हरीलाल खुश हो गया। उस दिन के बाद कोई भी उड़न खटोले पर बैठता तो उसे हरीलाल को पैसे देने पड़ते। हरीलाल ने कुछ ही दिनों में काफी सारे उड़न खटोले तैयार कर दिए। अजी, हमारे तो दिन देखते ही देखते बदल गए। पहले हम झोपड़ी में रहा करते थे, पर अब हमारा कितना अच्छा घर हो गया है। हाँ विमला, काश इस समय हमारी कोई संतान होती तो वो तो और भी ज्यादा अच्छा होता। ऐसी बात क्यों करते हैं जी? हमारे गांव में जितने भी बच्चे हैं सब हमारे ही संतान हैं। एक दिन हरीलाल पहाड़ी के नीचे चुंबक निकालने के लिए गया कि तभी उसे वहां गांव का दबंग व्यक्ति बल्ली मिल गया। तुमने इस पहाड़ से जितने भी चुंबक निकालनी थी निकाल ली। आज से तुम इससे चुंबक नहीं निकाल पाओगे। क्या कहना चाहते हो तुम? कुछ दिनों पहले ही मुझे पता लगा कि ये इलाका मेरे पिताजी की संपत्ति में आता है, इसलिए अब मैं तुम्हें यहाँ से चुंबक नहीं निकालने दूंगा। मैं जो कुछ भी करता हूँ गांव की भलाई के लिए करता हूँ। अगर ऐसी बात है तो फिर लोगों से पैसे क्यों लेते हो? चलो निकलो यहाँ से। हरीलाल मुंह लटकाकर वहाँ से चला गया। बल्ली का साथी संपत बल्ली से बोला, बल्ली भाई, सिर्फ इतने से ही काम नहीं चलेगा। क्या कहना चाहते हो तुम? कुछ दिनों पहले ही मुझे पता लगा कि ये इलाका मेरे पिताजी की संपत्ति में आता है, इसलिए अब मैं तुम्हें यहाँ से चुंबक नहीं निकालने दूंगा। मैं जो कुछ भी करता हूँ गांव की भलाई के लिए करता हूँ। अगर ऐसी बात है तो फिर लोगों से पैसे क्यों लेते हो? चलो निकलो यहाँ से। हरीलाल मुंह लटकाकर वहाँ से चला गया। बल्ली का साथी संपत बल्ली से बोला, बल्ली भाई, सिर्फ इतने से ही काम नहीं चलेगा। ये बूढ़ा रातों रात अमीर बन गया है। मैंने सुना है कि उसके पिताजी ने उड़न खटोले का फॉर्मूला एक कॉपी में लिख रखा है। तुम उस कॉपी को रात में चुरा लेना और मैं सारे उड़न खटोले को रात में तोड़ दूंगा। उसके बाद इस पहाड़ी की चुंबक भी मेरी और उसके पिता की कॉपी भी मेरी। बाकी आपके दिमाग का तो जवाब नहीं। बल्ली ने अपने साथी संपत की मदद से रात में सारे उड़न खटोले को तोड़ दिया और रात में ही हरीलाल के घर में घुसकर उसकी कॉपी भी चोरी करवा ली। अगले दिन गांव में हाहाकार मच गया। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर गांव का दुश्मन है कौन। मुखिया जी, हम सभी जानते हैं कि गांव का शत्रु बल्ली है। तभी बल्ली वहां पर अकड़ता हुआ आ पहुंचा। बल्ली, कल तुमने हरीलाल को पहाड़ के नीचे से पत्थर निकालने के लिए क्यों मना कर दिया? क्योंकि वो मेरे पिता की संपत्ति है। आज से उड़न खटोले बनाने के लिए मैं गांव में ही फैक्ट्री खोलूंगा। लेकिन उसका फॉर्मूला तो हरीलाल के पिता की कॉपी में लिखा है और वो कॉपी भी चोरी हो गई है। इसका मतलब तुमने ही उसके घर पर चोरी करवाई है। आपके पास कोई सबूत है? बल्ली की बात सुनकर मुखिया खामोश हो गया। बल्ली उस दिन से हरीलाल के पिता की कॉपी में देखकर उड़न खटोले तैयार करने लगा, मगर उसका उड़न खटोला बनाना बेकार साबित हुआ। रहने दीजिए बल्ली भाई, ये हमारे बस की बात नहीं। सही कह रहे हो तुम। गांव में फिर से लोगों को बहुत परेशानी होने लगी। ये सब हरीलाल से देखा नहीं जा रहा था। वो गांव की ऊंची पहाड़ी पर उदास बैठा हुआ था कि तभी एक सुंदर स्त्री हरीलाल के पास आकर बोली, कौन हो तुम और उदास क्यों बैठे हो? हरीलाल अपने गांव की सारी चिंता उस स्त्री को बताते हुए बोला, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? दरअसल तुम्हारे पिताजी और मेरे पिताजी बहुत अच्छे मित्र थे। मैं पहाड़ों के ही एक खास समुदाय से संबंध रखती हूँ। हम सब छुप कर रहना पसंद करते हैं। एक राज की बात तुम्हें बताऊं?
मेरे पिताजी ने ही तुम्हारे पिताजी को उड़न खटोला बनाना सिखाया था। लेकिन अब इस बात का क्या फायदा? उदास मत हो, मैं उस उड़न खटोले से अच्छा उड़न खटोला तुम्हें बनाना सिखा सकती हूँ, और वो उड़न खटोला सोने का उड़न खटोला होगा। मैं ये रहस्य तुम्हें कभी नहीं बताती, लेकिन तुम बूढ़े हो और लालच से बहुत दूर हो। इतना कहकर वो सुंदर स्त्री हरिलाल को पहाड़ी के कोने में ले गई और बोली, इस जमीन को खोदो। हरिलाल उस कच्ची जमीन को खोदने लगा। कुछ ही देर में वहाँ से सोना निकल आया। अब इस सोने को उड़न खटोले के रूप में तैयार कर दो। हरिलाल ने ठीक वैसा ही किया। अब इस पर बैठ जाओ। हरिलाल उस पर बैठ गया। कुछ ही देर में वो उड़न खटोला बहुत तेजी से उड़ने लगा। ये तो बहुत तेजी से उड़ रहा है। इस सोने में चुंबक भी सम्मिलित है। इस तरह से तुम गांव के लोगों की भलाई कर सकते हो। उस दिन के बाद गांव के सभी लोग हरिलाल के सोने के उड़न खटोले पर बैठकर यात्रा करने लगे। वो उड़न खटोला चुटकियों में ही मुसाफिरों को अपनी मंजिल तक पहुंचा देता था। ये देखकर मुखिया बल्ली के पास आकर बोला, बल्ली, तुमने मेरी सारी योजना पर पानी फेर दिया। तुमने ही हरिलाल को उड़न खटोला बनाने की सलाह दी थी। हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो कामयाब हो जाएगा और अमीर बन जाएगा। अब तो उसने सोने का उड़न खटोला बना लिया है और उसका रहस्य किसी कॉपी पर नहीं लिखा। चिंता मत कीजिए, आज रात हम उस उड़न खटोले को चुराकर बाजार में बेच देंगे। रात के समय मुखिया बल्ली और संपत उड़न खटोले को चुराने के इरादे से हरिलाल के घर पर चले गए। मगर जैसे ही उन्होंने उड़न खटोले को हाथ लगाया, उन सबके शरीर जलने लगे। हरिलाल ये देखकर चौंक गया। तभी वही सुंदर स्त्री वहाँ आ गई। इस उड़न खटोले की एक खासियत है कि इसे कोई भी बुरी नियत से अगर छूता है तो वो जलकर राख हो जाता है, क्योंकि ये एक जादुई उड़न खटोला है। इतना कहकर वो स्त्री वहाँ से चली गई। मुखिया, बल्ली और संपत को सजा मिल गई।